बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग घरों में परिंदे पालने का शौक रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर नाजरीन ने ये सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं, कबूतर घर में रखने के फायदे हैं या नुकसानात, कबूतर का जिन्नात से क्या ताल्लुक है, कबूतर किसी के लिए बद्दुआ करता है। एक सहाबी ने जब परिंदा कैद किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया, ये सब जानने के लिए नाजरीन वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। घरों में जानवर और परिंदे पालना जायज है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उनके दाने और खुराक का ख्याल रखा जाए, उन्हें हरगिज ना सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह करवाया जाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उससे कहते, ए अबू उमैर, एक परिंदे का क्या किया? वो बच्चा इस परिंदे से खेलता था। ये हदीस बुखारी शरीफ की 2291 और मुस्लिम शरीफ में 1692 पर दर्ज है। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई को मना फरमाते। इस रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि उनके पालने के लिए जरूरी है कि परिंदों की हर जरूरत को पूरा किया जाए, ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ इसलिए जहन्नुम में गई क्योंकि उसने एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांधे रखा, ना उसको खाना दिया और ना ही पानी दिया और ना उसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कहीं कुछ खा सके। इसी तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी जुबान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हुजूर पाक फरमाने लगे कि मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि फौरन उसके अंडे वापस रख आएं। देखा नाजरीन, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसीलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिबे खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हजरत जाफर फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो, चूँकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मतवज्जा नहीं होते। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रिवायत से ये बात मालूम होती है कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बल्कि मौजबे बरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला, तो इससे बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक ये याद रहे कि बाज लोग शौक से कबूतर पालते हैं। उनका शौक कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज लोग कबूतर बाजी की नियत से कबूतर पालते हैं। चूँकि कबूतर बाजी में वक़्त और पैसे का ज़िया है, इसलिए कबूतर बाजी से मना किया गया है। इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उड़ते हुए कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या किसी भी दूसरे परिंदे उड़ाने को मशगला बनाने में हराम
حرام ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانوروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے، جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک ایفیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اس سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زائد ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، پرندے گھر میں پالیے، لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں۔ آمین۔